हेलो फ्रेंड्स, ईद मुबारक। आज है ईद का दिन और आज हम कुछ वीडियो शूट्स करने वाले हैं। यह होगा हमारा पहला ब्लॉग। आपको दिखाएंगे हम क्या करने वाले हैं। सुबह का शुरुआत होता है ईद के नमाज के साथ। इसके बाद हम एक दूसरे से मुसाफा करते हैं, गले मिलते हैं, फिर ईदी लेते हैं और फिर चले जाते हैं हम ज़ियारत पे। हम अम्मी की ज़ियारत करते हैं, अपने करीबी लोगों जो लोग दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह उनकी खैर हिफाजत करे, उनकी ज़ियारत करते हैं। और उसके बाद हम एक मुकाम पे चले जाते हैं। ये मुकाम है मीरापिंग साहब का मुकाम, जो पाँचग्राम में है। सुना है वहाँ से पत्थर से 24 घंटा आग निकलता है। मीरापिंग साहब को जब ठंडा लगा था तब उन्होंने आग जलाया था और वो आग अभी भी है, तो ये भी हम देखने वाले हैं। यह पहाड़ के बहुत ऊपर है, तो हमें इधर से पैदल चलना पड़ता है। मैं हमने और एक साथी मेरा, उसको लेके हम निकल पड़ते हैं। और यहाँ का नेचर बहुत अच्छा है। आज पूरा दिन हम क्या करेंगे, हम इस वीडियो में रिकॉर्ड करने वाले हैं। कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, ईद का दिन कैसे गुजरा है, बस यही दिखाने वाले हैं। कुछ देर चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं मीरापिंग साहब के उस जगह पे जहाँ पर उन्होंने आग जलाई थी। चप्पल बाहर रख के जाना पड़ता है, तो हमने उतार दिया और अंदर चल पड़े। अंदर एक बुजुर्ग बैठे हैं और यहाँ जो आप पत्थर देख रहे हो वहीं से आग निकलता है। हम वीडियो में दिखाने वाले हैं आपको। ये और भी लोग आए थे, हमें लगा था कोई नहीं होगा, लेकिन बहुत से लोग आए थे क्योंकि ईद के दिन थे। शायद आप आग देख पा रहे हो। हम पिछले बार भी एक बार आए थे, लेकिन ऊपर नहीं जा पाए। उस दिन रात हो गई थी, कोई नहीं था और डर भी लग रहा था, तो हम आधे रास्ते से गुजर गए। लेकिन आज पूरी तैयारी के साथ आए हैं। यहाँ नीचे देख सकते हो आग। साइंटिस्ट ने भी यहाँ बहुत खोज किया है, कोई गैस तो लीक नहीं हो रहा है या और कुछ, लेकिन उन लोगों को भी कुछ नहीं मिला है। तो पीर बाबा हमें पानी देते हैं, पानी पीते हैं और फिर हम निकल पड़ते हैं अपने मंजिल की तरफ, ऊपर जहाँ उनका मुकाम है। हमें जैसा लगा था वो इतने पास नहीं थे, बहुत ऊपर थे।
हम थक भी गए थे और मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि मंजिल का मज़ा आपको पता है ये रास्ते में ही है। मेरा साथी भी बहुत थक चुका है, लेकिन उसके चेहरे पर भी स्माइल देख सकते हो आप, क्योंकि हम पिछली बार एक बार आए थे, आधे रास्ते से घूम के निकल गए। हमने सोचा पास ही में था, लेकिन वो बहुत ऊपर था। इस बार हम जा रहे हैं तो वो भी खुश है और मैं भी बहुत खुश हूँ। ऊपर पहुँचने के बाद यहाँ तक हम पिछली बार घूम के चले गए थे यहाँ से, तो हमने यहाँ पर रेस्ट किया है, पानी वानी पिया है, कोल्ड ड्रिंक्स जो भी था पिया है। अगर कोई जाएगा इधर तो ओकेशनली अगर कोई जाता है तो पानी का बोतल ले जाना, साथ में एक्स्ट्रा भी ले जाना, क्योंकि वहाँ ऊपर जो लोग होते हैं उनके पास पानी नहीं होता है, तो उनको पानी की बहुत ज़रूरत होती है। तो आपको स्वाब की नीयत से आप पानी भी ले जा सकते हो। हमारे पास पानी था जो हमसे घर से लाए थे और फिर बाबा ने दिया था, तो कुछ लोग कुछ मांग रहे थे तो हमें उनको पिला दिया। हम ये घर के लिए ले रहे थे, लेकिन उनकी थकान देखकर हमने उनको दे दिया है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं ऊपर। यहाँ से पेपर मिल दिख रहा है जो बंद हो चुका है 5 ग्राम पे, 5 ग्राम का पेपर मिल। यहाँ ऊपर जो है वही है उनका मुकाम, लेकिन वो 100% श्योर नहीं है, क्योंकि वहाँ से वो गायब हो गए थे। किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ गए। हम यहाँ पेड़ के नीचे बैठ के कुछ देर आराम किया है। मेरा साथी भी बहुत खुश था, क्योंकि वो भी बहुत थक चुका था। यहाँ पर एक कैक्टस का पेड़ है। फिर हम चलते ऊपर। यहाँ बाहर लिखा है कि हम यहाँ ज़ियारत नहीं कर सकते। जैसे कि हम कब्र में जाते हैं तो ज़ियारत करते हैं, दुआ कर सकते हैं, लेकिन ज़ियारत नहीं कर सकते, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ गए। इनके पास कुछ निशानियाँ इधर है, उनका पैर का फुटप्रिंट ये देख सकते हो आप। वीडियो पॉज करके देख लेना। बहुत बड़ा पैर था पिछले ज़माने के लोगों के। तो हम यहाँ से निकल गए हैं। यहाँ देखा है, कुछ देर बैठा है, दुआ किया है और हम निकल गए हैं। और अब तकरीबन 12 बज रहे हैं। अभी हमें और भी कहीं जाना, घूमने जाना है। हम जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से गुजर गए हैं फिर से, और निकल गए हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि वहाँ जाके कपड़ा बदलना है और फिर कहीं और जाना है। तो रास्ते में हमें बहुत गर्मी लग रही थी, तो नेचुरल जूस मिल गया हमें, गन्ने का जूस। और पास ही में सर्विस सेंटर था, तो वहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी को सर्विस में लगा दिया है और इधर हमने जूस पिया है। भाई मेहनत करने के बाद जब कुछ मिलता है तो मज़ा भी बहुत आता है। हमने ये जूस पिया है, हमें बहुत मज़ा आया। नॉर्मली अगर जाके पीते हैं तो नहीं मज़ा लगता, लेकिन हम पहाड़ चढ़ के आए हैं ना, और पसीना निकल रहा है, तब मुझे बहुत मज़ा आया था। हमने यहाँ से कुछ पैकिंग करके ले लिया है घर के लिए, और घर से हम जाके रेडी होके खाना खा के निकल गए हैं अपनी सेकंड मंजिल की तरफ। अभी हम सिलचर जा रहे हैं, वहाँ पर एक लेक है। घर में जाने के बाद हमारे साथ एक मसला हो गया था। हम अपना गाड़ी निकालने वाले थे, तो पापा ने मना कर दिया कि ईद के दिन और भी लोग गाड़ी लेके निकलेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। पापा बहुत डरते हैं, लेकिन हम ड्राइवर अंकल को लेकर चुपके से चले गए। लेकिन रास्ते में उनको बता देंगे, लेकिन अगर उनको पहले बताएंगे तो जाने नहीं देंगे। फिर हम रास्ते का मज़ा लेते हुए कुछ देर जाने के बाद हम वहाँ लोकेशन तक पहुँच गए थे। ये जगह नया था हमारे लिए, तो हम गूगल मैप देख के जा रहे थे।
फाइनली हम वहाँ तक पहुँच गए हैं और यहाँ पर हमने अपना गाड़ी को पार्किंग में लगाया और अंदर घुस पड़े। ये एक रिजॉर्ट जैसा है, लेकिन यहाँ पर मेनली हम बोटिंग के लिए आए हैं, बोट चलाने के लिए। बच्चों के लिए खेलने का भी जगह है, बड़ों के लिए खाने का भी जगह है, सब कुछ है यहाँ पर। लेकिन कुछ खाने का आइटम अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। वो बच्चों की प्लेग्राउंड था, लेकिन बच्चे बड़े सब यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं। ईद के दिन है तो सबको मस्ती करना बनता है। यहाँ पर लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं ज़्यादातर, तो हम अंदर जाके बैठते हैं और ख़ाना ऑर्डर करते हैं पहले, क्योंकि हम तकरीबन 1.5 घंटे से ड्राइविंग करके आए हैं। थोड़ा थोड़ा भूख भी लग रहा था और यहाँ पर लोग मज़े कर रहे हैं। देखो गाइस, तो हम गए थे बोटिंग करने के लिए, कि उनसे बात करने के लिए क्या क्या है। तो उन्होंने 20 मिनट का टाइम दिया है हमें। 20 मिनट तक हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि लोग भी और थे, और भी लोग। तो हमने इसके अंदर चाउमीन मंगवाया है। ज़्यादा आइटम्स नहीं था, फिर भी चाउमीन खा के दिलासा देना पड़ता है कि हमने कुछ खाया है। इधर एडवर्टाइजिंग नहीं हुआ है, तो ज़्यादा लोग इधर नहीं आए हैं। अगर पता चलेगा तो लोग बहुत भीड़ लग जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर हमें इंतज़ार करते हैं, हमारा बोट आने वाला है। हम यहाँ पर कुछ फ़ोटो शूटिंग करते हैं। अगर आप फ़ोटो देखना चाहते हैं तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, उधर देख सकते हैं। जाके मेरे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कीजिए, और वहाँ पर मेरा सब अपडेट वहाँ पर रहेगा। हमारा बोट वापस आ चुका है और हम निकल पड़ते हैं अपनी खूबसूरत सफ़र पर। पेडल मारने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रहा था, बहुत स्मूथ था, लेकिन हमने उसका चारों तरफ घूमा है। 20 मिनट तक टाइम दिया गया है हमें। हम कुछ देर बीच में जाके घूम रहे थे, और मेरा जो साथी था वो डर रहा था आने के लिए, तो मैंने ज़बरदस्ती उसको उठाया है। बोट में बैठता हूँ तो ऐसा लगता है कि सब लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बोट जब बीच में चले जाते हैं तो कोई किसी को दिख नहीं जाता है, बस एक बोट दिखाई देता है। हमने यहाँ पर बहुत फ़ोटो शूटिंग किया है, वीडियोस बनाए, रील्स बनाया है। और ये साइड से जो गुज़र रहा था येलो कलर बोट, वो था कपल बोट। अगर आप लोग जाते हो तो वो कपल बोट में बैठ सकते हो, अगर आप कपल जाते हो तो। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे और हमें शर्म आ रहा है कि लोग हमें देख रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कुछ देर घूमने के बाद हम आ चुके हैं साइड में और निकल जाते हैं यहाँ से, क्योंकि हमारा मकसद पूरा हो चुका है, बस इधर घूमना था। घर से गाली खा के भाग के चुपके से आके मस्ती करने का मज़ा ही कुछ और है। तो इसी के साथ साथ हम यहाँ से निकल जाते हैं और एक खाने के लिए एक रिज़ॉर्ट ढूंढते हैं अच्छा सा। वहाँ का टॉप रिज़ॉर्ट था सागरिका।
जहाँ पर टिकट 200 रुपये पड़ा है हमें, वो भी खाने के बाद हम कटवा सकते हैं। बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत हो गई थी। यहाँ पर खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लोग इधर बैठे हुए थे, खाना पहले से पैकिंग करके रखा हुआ था। ये लोग दे रहे हैं 200 रुपया पैकेट, जिसमें बिरयानी है, वो भी सड़ा हुआ बिरयानी और सड़ा हुआ चिकन। अगर आपको बना के अभी पैकिंग करके देंगे तो उनको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ हमने एक स्प्राइट का बोतल ख़रीदा था 750 ml, जिसका प्राइस पड़ा 160 रुपीज़। वो मेरे हाथ में थे, क्योंकि बिरयानी खाया नहीं जा रहा है, अंदर नहीं जा रहा है, इसीलिए हमने स्प्राइट ख़रीदा था। ये बहुत गलत बात है। 40 रुपये का बोतल आप 160 रुपये में बेच रहे थे। हमारा साथी बहुत नाराज़ हो गया था और हम भी यहाँ से निकल गए और यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर हमने पानी पूरी, चाय, ये सब पिया है। तो कैसा रहा हमारा वीडियो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर कमेंट करने में आपको बुरा लग रहा है तो आप लाइक करके बता दीजिएगा कि आपको अच्छा लगा है, ताकि हम और भी आगे ऐसे वीडियो ला सके। और ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भाई। आप अपने ओपिनियन दीजिए और हम इस चैनल को आगे बढ़ाते जाएंगे। थैंक यू सो मच।